दोस्तों आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि सांप कितने खतरनाक होते हैं। इसके साथ ही क्या आपको मालूम है कि दुनिया में 10% सांप ही ऐसे हैं जो इंसानों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। हमें हमेशा बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि अगर सांप कहीं दिखे तो उससे कई ज्यादा दूर भाग जाइए, अगर ये नहीं हो सकता तो उसे मार दो। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती कि कौन सा सांप ज्यादा खतरनाक होता है। असली बात यही है कि हमको इनके बारे में ज्यादा कुछ मालूम ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं दुनिया के कुछ ऐसे सांपों को जिनको आपने आज तक पहले कभी देखा ही नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। स्पाइनी बुश वाइपर। इस सांप को देखने के बाद ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये सांप है या कोई ड्रैगन है। असल में दोस्तों इस सांप को ड्रैगन स्नेक भी कहा जाता है, वो इसलिए कि ये एक ड्रैगन जैसा दिखता है। ये सांप सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका के कोंगो, साउथ वेस्टर्न युगांडा, वेस्ट केनिया और नॉर्थर्न वेस्टर्न तंजानिया में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सांप काफी जहरीला होता है। अगर एक बार इस सांप ने किसी भी इंसान को काट लिया तो उस इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन हो जाता है। ये स्पाइनी बुश वाइपर पेड़ पर भी आसानी से चढ़ जाता है। मेल स्पाइनी बुश वाइपर की टोटल लंबाई 73 सेंटीमीटर तक होती है, वहीं फीमेल की लंबाई मैक्सिमम 58 सेंटीमीटर तक होती है। ये मेल स्पाइनी बुश वाइपर फीमेल बुश वाइपर से काफी लंबे और पतले होते हैं। ये सांप 3 रंगों में पाए जाते हैं, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन। इन सांपों को जंगल में शिकार करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये ज्यादातर छोटे छोटे जीवों को ही अपना शिकार बनाते हैं। इसके बावजूद इनके अंदर एक खूबी और है, ये काफी तेज गति से रेंगने में माहिर हैं, जिसकी वजह से ये चूहों को काफी फुर्ती से पकड़ लेते हैं और उन्हें अपना शिकार बना के अपना भोजन बना लेते हैं। रेनबो बोआ। ये सांप जैसे ही धूप में निकलता है इसका कलर वैसे ही चेंज हो जाता है। रेनबो बोआ धूप में आते ही गजब तरीके से सुंदर दिखाई देते हैं और शायद इसी वजह से इनको रेनबो बोआ कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी रंग बिरंगी रेनबो की तरह दिखाई देती है। ये सांप साउथ अमेरिका के अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी हो सकती है कि ये सांप पेड़ पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे कि कोई सांप पानी में तैरता है। रेनबो बोआ की लंबाई 73 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, जबकि इनमें फीमेल की लंबाई करीबन 60 से 65 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। ये सांप जंगलों में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ज्यादातर खाना पसंद करते हैं। इनमें से ये चूहों को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये चूहों को खाने के लिए सबसे पहले उनके सिर के हिस्से से उनको धीरे धीरे निगलना स्टार्ट करते हैं। इन सांपों को अपना खाना पचाने के लिए करीबन 4 से 5 दिन तक का समय लग जाता है। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। दोस्तों क्या आपने कभी उड़ते हुए सांप को देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। और ये एकमात्र ऐसे सांप है जो कि उड़ने के लिए जाने जाते हैं। आप ये जरूर सोचते होंगे कि कोई भी जानवर बिना पंख के कैसे उड़ सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक असल में उड़ते नहीं हैं, ये केवल हवा में स्लाइड करते हैं। ये जब हवा में होते हैं ये अपनी बॉडी के आकार को ऐसा बना लेते हैं मानो कि ये सांप उड़ने के लिए ही बने हों। ये किसी भी सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं और ये उसके ऊपर से जोरदार छलांग मारते हैं और अपनी टेक्निक से ये हवा में ग्लाइड करते हैं। और इस सांप को देखकर ऐसा लगता है कि मानो कि ये उड़ रहे हों। ये सांप इस तरीके से तकरीबन 100 मीटर तक का डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। ये पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। हालांकि दोस्तों ये पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते। अगर ये सांप कभी भी उड़ते हुए आपके आसपास आए तो दोस्तों इससे बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि अगर ये आपको गलती से डस भी लिया तो आपका ये कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे तो दोस्तों ये इंसानों पर बिल्कुल भी हमला नहीं करते। ये ज्यादातर छिपकलियों का शिकार करने के लिए आपके आसपास आ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये छिपकलियों को ज्यादातर अपना शिकार बनाना पसंद करते हैं। स्पाइडर टेल्ड हॉर्नेड वाइपर। दोस्तों ये सांप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये सांप एशिया और ईरान में पाए जाते हैं। इस सांप को देखकर लगता है कि मानो कि ये चट्टान का कोई छोटा सा टुकड़ा हो, लेकिन दोस्तों ये काफी ज्यादा जहरीले सांप होते हैं। अगर ये सांप किसी भी इंसान को एक बार डस ले, इंसान के सभी ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मौत होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। इस सांप की पूंछ बिल्कुल एक मकड़ी की तरह होती है। ये सांप चुपचाप किसी चट्टान के पीछे जाकर बैठ जाता है और चट्टान में ऐसा घुल मिल जाता है कि किसी भी जीव को ये पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कोई सांप है, और धीरे धीरे अपनी पूंछ को हिलाता रहता है, जिससे सामने वाले जीव को ये लगता है कि इस चट्टान के ऊपर एक मकड़ी इधर से उधर घूम रही है। जब भी इसे कोई पक्षी देखता है तो
वो इस मकड़ी का शिकार करने के लिए इसके जाल में फंसकर अपने आप ही इसके पास चला आता है और उसके बाद ये सांप बड़ी ही आसानी से उस पक्षी का शिकार कर लेता है। दोस्तों आपने देखा इसका तरीका, बैठे बैठाए इसको भोजन मिल गया और मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। दोस्तों क्या आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं? तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी तो किसी दिन मेरी वजह से आपकी जान भी बच सकती है। बारबाडोस थ्रेड स्नेक, जैसा कि दोस्तों आपको इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि ये वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बारबाडोस थ्रेड स्नेक दुनिया के सबसे छोटे स्नेक्स में से एक होते हैं। आपको बता दूं कि आज तक के इतिहास में जो सबसे बड़ा बारबाडोस थ्रेड स्नेक पाया गया है उसकी लंबाई सिर्फ 11 सेंटीमीटर रही है। ये सांप इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इस सांप से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आपको एक बार काट ले तो आप इसके काटने से बेहोश भी हो सकते हैं और साथ में आपको इन्फेक्शन फैलने का डर भी हो सकता है। ये अपने बेहद ही छोटे शरीर होने की वजह से सिर्फ बहुत ही छोटे छोटे ही शिकार कर पाते हैं। ब्लू कोरल स्नेक, दोस्तों ये सांप इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि मैं आपको सिर्फ एक ही सलाह दूंगा कि अगर ये सांप आपको कहीं दिख जाए तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना और वहां से इतनी दूर भाग जाना कि जहां पर ये सांप पहुंच ही न पाए, क्योंकि दोस्तों अगर इस सांप ने आपको एक बार काट लिया तो आपका मरना तय है। मरने की बात तो छोड़ ही दो दोस्तों, मरने से पहले जितना भयानक दर्द होगा आपको, शायद आपको ऐसा दर्द कभी ना हो। इस सांप को मरैल कोरल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया के एकमात्र ऐसे सांप होते हैं जिनकी बॉडी के हर एक कण में जहर होता है। इनके नाम से ही आपको अंदाजा लग रहा होगा कि क्यों इन्हें ब्लू कोरल स्नेक कहा जाता है। इनकी पहचान के लिए इनका मुंह ऑरेंज कलर का होता है और बाकी शरीर ब्लू कलर की होती है। ये सांप जब भी किसी इंसान को काट लेता है तो बहुत ही भयानक दर्द होता है और उसके शरीर के सभी पार्ट को धीरे धीरे अलग करने लगता है। दोस्तों मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि जब भी आपको ऐसा सांप कहीं दिखे तो भागने के अलावा कुछ और मत सोचना, बस सिर्फ वहां से भाग जाना, चाहे आपको अपना घर ही छोड़कर क्यों ना भागना पड़े, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है। ट्रेडिशनल ड्रोन के शेप एंड साइज से काफी ज्यादा अलग है। इस ड्रोन को खास बनाते हैं इस पे लगे एक्स्ट्रा एक्सेसरीज, जैसे एक छोटी सी कैनन जिससे आप इस ड्रोन पर लगाकर सॉलिड बबल्स को शूट कर सकते हैं। यहाँ मिलता है जहाँ छोटी छोटी चीजों को आप ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगी, इसे आप मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। रेड स्पिटिंग कोबरा, दोस्तों इस सांप की एक खासियत है, ये सांप अगर किसी भी इंसान को काट ले तो ये उसके साथ साथ अपने थूक को भी इंसान के ऊपर फेंकते हैं। इससे ये होता है कि ये आपकी आंखों में थूकने की कोशिश करती है, जिससे आपकी आंखें पूरी तरह अंधी हो सकती हैं। इन सांपों की लंबाई मैक्सिमम 2 मीटर तक होती है। दोस्तों अगर आपको ये सांप कहीं दिख जाए तो आप ये मत सोचना कि मैं दूर खड़ा हूँ, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। आप बेशक से दूर खड़े हो, ये थूक कर आपको लाइफ टाइम के लिए अंधा कर देगा और जिस वजह से आपको किसी सिग्नल पर भीख मांगना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको थोड़ा बहुत डरा कर आपको सतर्क कर रहा हूँ ताकि आपकी जान बची रहे। दोस्तों शायद आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों अब तो कर ही दो ना, क्योंकि दोस्तों आगे बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो आने वाली है, जो वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। ग्रीन एनाकोंडा, सोचो अगर आप जंगल से गुजर रहे हो तभी आपके सामने एक विशाल सांप आ जाए तो आपका क्या होगा। ऐसा आपके साथ रियल में भी हो सकता है। अगर आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाने की सोच रहे हो, ये एनाकोंडा पल भर में एक इंसान को निगल सकता है, जो पानी में काफी फुर्तीला होता है, लेकिन दोस्तों जमीन पर इसकी गति काफी कम हो जाती है। ये एनाकोंडा जहरीले तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको मार सकते हैं। दोस्तों अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में जो आदिवासी रहते थे, ये एनाकोंडा उनके रहने वाली जगह पर पहुंच गया था और इसने देखते ही देखते कई लोगों को काफी आसानी से निकल गया था। इसे देखने के बाद वह आदिवासी वहां से भाग निकले, क्योंकि इस एनाकोंडा को मारने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था और साथ ही साथ ये एनाकोंडा काफी ताकतवर भी होते हैं। अमेज़न के जंगलों में अमेज़न नदी भी मौजूद है। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि अमेज़न नदी में एनाकोंडा भी रहता है। अमेज़न एक भयानक जंगल है। अमेज़न को एक भयानक जंगल माना जाता है, लेकिन अमेज़न के जंगल में आदिवासियों की प्रजातियों को भी देखा गया है जो अमेज़न के जंगल के अंदर वाले हिस्से में रहते हैं। वह आदिवासी किसी जानवर से कम नहीं होते हैं। वह होते तो इंसान हैं, लेकिन उनकी आदतें एक खुखार जानवर जैसी होती है। अगर वह किसी बाहरी इंसान को देख लेते हैं तो वह तुरंत उनकी बोटी बोटी कर देते हैं,
क्योंकि वह बाहरी इंसान को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। और ये आदिवासी अमेज़न के जंगल में बिना कपड़ों के रहते हैं, क्योंकि अभी तक वह इस प्रकार तक विकसित नहीं हुए हैं कि वह अपने लिए कपड़े बना सकें। दरअसल वह जानवरों के खाल को ओढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों, एक लाइक जरूर कर देना।